अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फोलिस्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया में होने वाली अजीबोगरीब शादी के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी रस्मात जिनके बारे में जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में शादी की कोई ऐसी रस्म भी है जिसमें दूल्हे के कपड़े ही फाड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में शादी की एक रस्म ऐसी है जिसमें लड़की की शादी कुत्तों के साथ कर दी जाती है। जबकि वीडियो के आखिर में मैं आपको चीन में ऐसी शादी जहां पर दूल्हा दुल्हन के साथ इंतहाई शर्मनाक काम करता है। चीनी दूल्हे ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी मोटी दुल्हन उतना ही अच्छा। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि मोचितानिया में ये रिवाज है कि जितनी मोटी लड़की है उतनी ही अच्छी है। यही वजह है कि यहाँ के वालिदैन अपनी बेटियों को फैट कैंपस में भेजते हैं ताकि वो अपना वजन बढ़ा सकें और मोटी हो सकें। इस ट्रेडिशन को कोलैम्बो कहा जाता है, जहाँ लड़कियों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है ताकि इनका वजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, ताकि उन्हें अच्छा लड़का मिल जाए। ऐसे में कई लड़कियों को सेहत से मुतालिक बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क का यही रिवाज है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में मौजूद शादी की अजीबोगरीब रस्मात की। इंडिया में मांकलन का खेल बहुत पुराना है। कहा जाता है कि जब शादी से पहले दोनों लड़का और लड़की मांकलक होते हैं तो मामला इंतहाई खराब हो जाता है। शायद आप लोग ना जानते हो कि इस कंडीशन में क्या किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी हालत में लड़की की शादी किसी जानवर से कर दी जाती है। और हैरान कुन बात ये है कि ऐसा सिर्फ इंडिया में होता है, क्योंकि यहाँ पर यह बात मानी जाती है कि लड़का और लड़की अगर मांगलिक हैं तो शादी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए लड़की की शादी किसी जानवर या फिर खास तौर पर कुत्ते से कर दी जाती है ताकि जो भी बुरा हो वो उस जानवर या फिर कुत्ते के साथ हो। इंडिया के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी आने वाली जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस शर्मनाक रिवाज का मजाक दुनिया भर में उड़ाया जाता है। वैसे आप लोगों की इस शर्मनाक रस्म के बारे में क्या राय है, उससे जरूर आगाह कीजिएगा। चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ चाइना की एक रस्म के बारे में। चाइना में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब लड़का लड़की की शादी होती है तो 3 दिन तक उन्हें टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शादी के बाद 3 दिन तक लड़का और लड़की वॉशरूम में नहीं जा सकते। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर इस दुल्हा और दुल्हन के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो शादी के बाद 3 दिन तक वॉशरूम नहीं जाते होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ऐसा भी है कि यहाँ पर जो भी इस रस्म को नहीं मानता या इस रस्म को तोड़ता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी भी टूट जाएगी। अब एक बार फिर मैं आपको इंडिया में होने वाली एक ऐसी शादी के बारे में बताती हूँ जिसमें दूल्हा ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको बहुत अजीब लगा होगा, मगर ये सच है, क्योंकि भारत के गुजरात के उदयपुर जिला में लड़की की शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से की जाती है। यहाँ पर दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा नहीं जाता, वो तो बस अपने घर बैठकर दुल्हन का इंतजार करता है। अगर यहाँ पर लड़का घोड़े पर चढ़कर दुल्हन को लेने जाता है तो उसको गलत माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर घोड़े पर दूल्हे की कवारी बहन चढ़ती है और दुल्हन के घर बारात लेकर जाती है। दुल्हन को दूल्हे के सुपुर्द करके बहन का काम खत्म हो जाता है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को सारी रस्में दोबारा से दूल्हे के साथ करनी पड़ती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि दूल्हे की बहन का कवारा होना जरूरी है, और अगर दूल्हे की कोई बहन नहीं है तो फिर चचा की बेटी भी ये रस्में निभा सकती है। आप लोग इस बात से तो वाकिफ होंगे कि नजर ना लगने के लिए अक्सर औकात काले टीके का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अजीब बात ये है कि स्कॉटलैंड में दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे पर गंदगी को फेंकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दूल्हा और दुल्हन को शादी की मुश्किलात का पहले से ही अंदाजा हो जाए और बाद में ये दोनों लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अब मैं आपको बताती हूँ ब्राजील में होने वाली शादी की अजीबोगरीब रस्मात के बारे में। यहाँ तक तो बात ठीक है कि ब्राजील की शादियाँ हमारी शादियों से बहुत मिलती जुलती होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी शादियों की तरह जब तक शादी में हंगामा न हो शादी मुकम्मल नहीं होती। मगर शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर जब शादी होती है तो दूल्हे के कपड़े सबके सामने फाड़ दिए जाते हैं। यानी जैसे ही दूल्हे की एंट्री होती है तो उसके दोस्त उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। हैरान कुन बात यह है कि लड़का इंतहाई महंगे कपड़े पहनकर आता है और उसके दोस्त उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। जब लड़के के कपड़ों को फाड़ा जाता है
है तो इन्हीं कपड़ों को शादी में बेचा भी जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। वो कपड़े बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से दूल्हा और दुल्हन को हनीमून के लिए भेज दिया जाता है। मगर ये बात समझना मुश्किल ही नहीं, इंतहाई नामुमकिन है कि इन फटे हुए कपड़ों को आखिर कौन खरीदता होगा। बहरहाल ब्राजील में ऐसा ही होता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ ग्रीस में होने वाली शादी की एक रस्म के बारे में। कहा जाता है कि ग्रीस में शादी से पहले दुल्हन अपनी तमाम तर दोस्तों के नाम अपने जूते के नीचे लिख लेती है और फिर उसी जूते को अपनी शादी के वक्त पहनती है और सारा दिन पहनने के बाद शाम को ये चेक किया जाता है कि जूते पर किस किस का नाम लिखा रह गया है। जिनके नाम वहाँ से मिट गए होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उनकी शादियाँ बहुत जल्द हो जाएंगी और दूसरी तरफ जिनका नाम नहीं मिटता लिखा रह जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शादी में अभी बहुत देर है। आइए अब बात करते हैं इटली में होने वाली शादी के रस्म रिवाज के बारे में। कहा जाता है कि इटली में शादी के ऊपर लड़के वालों को बारात का खाना खिलाने के ऊपर पैसे हमारी शादियों की तरह खर्च नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही अलग है। आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर बारातियों को सिर्फ 5 बादाम खिलाकर न सिर्फ इनका इस्तकबाल किया जाता है बल्कि कुल मिलाकर इन्हें सिर्फ 5 बादाम ही खिलाए जाते हैं और जैसे ही शादी खत्म होती है तो तमाम मेहमानों को उनके अपने अपने घर भेज दिया जाता है। इससे भी ज्यादा हैरान कुन और अजीब बात ये है कि इटली में मंगल और बुध के दिन शादी नहीं होती, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इन दिनों में शादी करना गुनाह है और यही वजह है कि इन दिनों में शादीशुदा कपल इन दिनों में अपने हनीमून ट्रिप पर भी नहीं जाते। अब थोड़ी बात हो जाए फ्रांस की शादियों के बारे में। फ्रांस में नए जोड़े के दोस्त और रिश्तेदार रात को उनके कमरे के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालते हैं और गाने बजाते हैं और यही सब शोर न सिर्फ उनके कमरे के बाहर किया जाता है बल्कि उनके घर के बाहर भी किया जाता है और दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर आकर इनको खाना पीना और कई मौकों पर पैसे भी देने पड़ते हैं और अगर इस मामले में दूल्हा दुल्हन इनको इग्नोर करें तो कई बार दूल्हा और दुल्हन के दोस्त उनके घर में घुसकर दूल्हा को उठाकर भी ले जाते हैं। फ्रांस में मौजूद शादी की इस रस्म के बारे में आपकी क्या राय है, आगाज जरूर कीजिएगा। अब अगर बात की जाए स्पेन में होने वाली शादियों के बारे में तो स्पेन में शादी पे नए जोड़े पर शादियों में चावल फेंकने का रिवाज है, लेकिन आजकल वहाँ पर शादियों में गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल भी होने लगा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि गुलाब नए लोगों की जिंदगी में खुशियाँ लाता है। वैसे ये रिवाज तो हमारे मुल्क में भी है, फूल तो हमारे मुल्क की शादियों में भी फेंके जाते हैं।